जब डिलीवरी होती है तो गोंद के लड्डू, ये गोंद खिलाने का बहुत सोचते हैं जिनके बच्चे हुए हैं, तो उसमें क्या फायदा होता है? वो मैं बताता हूँ मैडम, उसके फायदे बहुत हैं। उसके फायदे बहुत है। गोंद के लड्डू इसलिए देते हैं कि जैसे ना अब एक बॉडी है, महिला की बॉडी है, आप भी माँ हो, आपने वो समय झेला हुआ है। हाँ, झेला, मुझे वो बहुत खिलाया, सारी इसलिए चीज प्रैक्टिकली आपने देखा हुआ है ना। और बहुत सारी, हर महिला ने देखा है, मेरी माँ ने भी देखा है, मेरे बच्चों की माँ ने भी देखा है। वो औरत ही फील कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो उस समय क्या होता है मैडम कि उसकी हड्डियों में कमजोरी आती है। बाहर से जितना मर्जी कैल्शियम दे दो, जो किक्कर के गोंद का उसको मिलेगा बेनिफिट, जो मोरिंगा के गोंद का बेनिफिट मिलता है। अब जैसे पहले बुजुर्ग बनाते, मोरिंगा मतलब वो सेंग, हाँ, जो बड़ी लंबी फली होती है, जिसको हम सहंजना की फली बोलते हैं। ज्यादा सांबर में यूज करते हैं। हाँ, उसकी सांबर में मतलब देखो ना, साउथ वाले कितने होशियार हैं इस चीज को लेकर के। उन्होंने, उनकी जो सांबर बनती है उसके अंदर कितनी जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसको खाने के बाद आपको डकार आएगा, हजमा ठीक होएगा, उसके अंदर सारी चीजें। तो ये क्या है कि ये जो गोंद हैं, ये हमारे जैसे बुजुर्ग पहले बनाते थे, उसमें सफेद मूसली डालते थे, सालम मिश्री डालते थे, और अश्वगंध डालते थे, स्थावर डालते थे, और ये गोंद डाल के उसको पंजीरी को बनाते थे। और उसके अंदर कैल्शियम के लिए वो मखाने डालते थे, वो हल्के हल्के से, हाँ, वो डाल के उसको बनाना। तो महिला जब बच्चा हो जाता उसके बाद वो उसको खिलाते थे। अब कई बेचारी खाती नहीं थी, आधी तो रिश्तेदार ही खा जाते थे, है ना। तो उसको नहीं अच्छा लगता था, हम लोग पीछे फेंक दिया करते थे। काली मिर्च डालते थे उसके अंदर, बहुत सारी मग पीपल डालते। तो अब क्या है कि अब आ गया मॉडर्न जमाना, अब ना कोई पंजीरी बनाता है, ना पंजीरी की तरफ जाता है। तो अब उनके लिए हमने बनाया मुटियार डाइट। अच्छा, मुटियार डाइट जो है वो होता है कि जैसे उसकी बॉडी को यंग रखने के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इसका नाम दिया गया मुटियार डाइट। मुटियार मतलब लड़की को पंजाब में मुटियार बोलते हैं, अब अपने हरियाणा में, यूपी, बिहार, कहीं भी उसको बोलते हैं छोरी, छोकरी, छोकरी हो गया, छोरी हो गया। मतलब जो शादी करने के लिए तैयार है, या शादी के बाद उसको वीकनेस आती है, बॉडी में कमजोरी आती है, तो उसके लिए ये मुटियार डाइट दिया जाता है। तो इसके अंदर शिलाजीत है, अश्वगंध है, स्थावर है, अकरकरा है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी बॉडी को एक्टिव करती हैं, और इसके अंदर सारे गोंद मिलाए गए हैं। तो ये एक हमारा बहुत ही नायाब तोहफा है हमारी माता बहनों के लिए, कि जो हमने मुटियार, इसका नाम ही ऐसे रखा है कि उनको एकदम याद हो जाए। जैसे हमने मोटापे का नाम रखा गुलू गुलू। अब गुलू गुलू जिनकी पेट लटक जाता है जी, जेल, अब जैसे नीचे वेट तो कम हो गया, पेट लटक गया। और एक बड़ी बात और बताता हूँ जी गुलू गुलू की, कि इसके साथ हमारे वैद्य जी ने इस चीज का ध्यान रखा बनाते हुए कि जिनका वेट कम हो गया वो दोबारा बढ़े ना। अब जैसे वेट कम हो जाता है, बढ़ जाता है, मैं कहता हूँ जी कैसे भी वेट कम करो, कर लो, उसके बाद ये गुलू गुलू प्रोडक्ट हमारा साथ में सेट कर लो, तो वेट बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट बढ़े ना। फिर क्या होता है, वेट कम हो गया, उसका मांस लटक गया, ऐसे बाजू के नीचे लटक गया, पेट के नीचे, तो फिर उसके लिए जेल बनाया जी, देखो कितना ट्रांसपेरेंट जेल है। अच्छा, मुझे लगा खाली है बोतल। हाँ, ये जेल है। तो ये गुलू गुलू स्लिमिंग जेल है। इसको जब मसाज करते हैं, ये एंटी सेलुलाइट जेल है मैडम। अच्छा, ये इतना गुड रिजल्ट आता है, मतलब चंद दिनों में उनको लगता है कि अब हम सही हाथों में हैं और सही तरीके से वेट कम हो रहा है। और यदि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वेट कभी टूटता ही नहीं है, बहुत जिद्दी वेट होता है, उनके लिए फिर हम साथ में नाभि टच ऑयल देते हैं, जो नाभि में लगाना होता है। उसके अंदर प्याज, लहसुन और काली सरसों का मिश्रण है, वो मैं आपको बताता हूँ मैडम। ये बड़े बड़े अच्छे से बनाने पड़ती हैं ये चीज़ें, और मेहनत होती है, और मेहनत होती है तभी जाकर के लोग उन चीज़ों को याद करते हैं। शायद उसी का एक नतीजा है कि आज हम जरीना बहाव जी के साथ बैठे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय मिलना, आपका आना, ये कोई मामूली बात नहीं होती। It's my pleasure। और आपका, मुझे पता है आपने 6 महीने तक मेरे वीडियो मुझे सारा फॉलो करने के बाद ही यस करी कि चलो मिल ही लेते हैं, बात तो ठीक करते हैं ना। तो ये फिर हमने जो बनाया, ये इसको कहते हैं नाभि टच ऑयल। सिंपल सी चीज है जी, इसके 2 ड्रॉप सिंपल ऐसे नाभि में लगाने, रात को सोने से पहले, डायरेक्ट रात को सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद। हमने इसका 2 बॉटल के साथ 1 बॉटल कम्प्लीमेंट्री रखा हुआ है, ताकि लोग इसको इसी लालच में लेके जाएं और पूरा परिवार यूज करें। इसको बाथरूम में रखो और बेडरूम में रखो, सुबह नहाने के बाद लगा लो,
बाथरूम में ही लगा लो, हाँ, क्योंकि बेडरूम में पड़ा है तो रात को सोने से पहले लगा लो। तो इसका कोई मतलब, ये लगाते ही गायब हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा, जिनका वेट कम है उनको भी फायदा है, जिनका ज्यादा है उनको भी फायदा है। लेकिन ये भी वो जो फुट एंड हैंड केयर ऑयल मैंने बताया था, ये उसी की तरह कटोरे में समुंदर वाली बात है। ये ब्रेन के अंदर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द होता है और पेट में गैस बनती है, पेट खराब रहते हैं, और जिन लोगों को धरन पड़ जाती है, शायद आप मानते हो बॉम्बे वाले लोग इस बात को, हाँ, कि मानते धरन हैं, पड़ती है। तो अब जैसे ना गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होता है, उसको तो सारे मानते हैं कि इसका जी अलाइनमेंट खराब हो गया तो हम इसका वेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए पैसे भी देते हैं। अब जो गाड़ी आपने बनाई है उसकी अलाइनमेंट तो मानते हैं, जो भगवान की बनाई है उसके अंदर भी ये धरन का प्रॉब्लम करना सभी चाहते हैं, लेकिन बॉम्बे में इतनी भागदौड़ की लाइफ है, किसी के पास वक्त नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा तभी सा तो वक्त बूंदे निकालना बनाई चाहिए। है कि हाँ, 2 बूंदे लगा लो, बिल्कुल है ना। अब बार बार जाके वो धरण निकलवाएं, ऐसा होता नहीं है, तभी ये ड्रॉप्स बने हैं। तो बहुत ही गुड ये चीजें हैं। और ये जैसे हमने मेनोपोज की बात करी थी, मेनोपोज की, उसमें ये 11 मिन कैप्सूल है, मोटियार पाउडर है, बीट ग्रास है, बहुत सारी चीजें जो है वो लोग लेते हैं तो बहुत गुड उनको रिजल्ट आते हैं। हाँ, तो गोयल साहब, हमने बाकी दवाइयों के बारे में तो जाना, अब बॉडी के बारे में तो सब बता दिया आपने, अब फेस के बारे में, खूबसूरती के बारे में, स्किन के बारे में कुछ बताइए। ये आपसे बेहतर कौन जानता हो? नहीं, हम तो मेकअप से अपने आप को ढकते हैं, लेकिन आप जो ये करते हैं ये अंदरूनी से पूरी फिल्म ठीक होता इंडस्ट्री है। में 2 मुटियार लेडी नजर आती हैं, एक तो जरीना भाव, दूसरी रेखा मैडम। अरे 2 नजर आती हैं पूरी इंडस्ट्री में कि ये मुटियार हैं पंजाब जैसी। फिर भी आपने पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया। बताएंगे। लेकिन लोग मेरे सहेलियां भी जानना चाह रहे हैं, पूछिए गोयल साहब से कि स्किन कैसे चमकना चाहिए। ये एक ना बॉडी ग्लो, सबसे पहले बॉडी। ये नहीं होता कि हम चेहरे पे सीधी चीजें लगा दें तो चेहरा चमक जाए। बात सबसे पहले हमें बॉडी का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या है, जो मैंने एक ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास बताया, वो सुबह सुबह पीना है। जो अंदर की गंदगी है, जब तक वो साफ नहीं होगी, जितना मर्जी आप कपड़े को धो लो, आपकी शक्ल पे 12 बजे हैं तो कपड़ा चाहे 10 लाख का पहन लो, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही तो है। अंदर से बॉडी क्लीन करने के लिए व्हीट ग्रास पाउडर जो हमारा ऑर्गेनिक है, वो हम दे देते हैं लोगों को। लड़कियां लेके जाती हैं, बड़े अच्छे से खाती हैं, एंजॉय करती हैं। एक बॉटल कितने दिन आता है? ये जो बॉटल जो है, ये 1 महीना चलती है। 1 महीना, 1 मंथ चल जाती है। और एक चीज और बताऊं मैडम, जो 1 महीना ले लेती है ना, वो छोड़ती भी नहीं है। हाँ। और वो खाती रहती हैं, क्योंकि लेडीज कभी ब्यूटी की तरफ से उनका पेट नहीं भरता, उनको ये लगता है और सुंदर, है ना। तो ये तभी तो भगवान ने चांद में भी दाग दे रखा है, ताकि चांद को भी घुमान ना हो जाए। तो ये होता है। तो इसके लिए एक सबसे पहले तो ये बीट ग्रास जो है वो खाने के लिए पेट को क्लीन करता है और अंदर से गंदगी को साफ करता है। तीसरी चीज ये बॉडी ग्लो। फिर हमने बॉडी पे काम करना। तो ये बॉडी ग्लो के लिए एक हमारा ये लोशन है, जिसको पूरी बॉडी को लगा के वॉश करना है। हम कहते हैं कि साबुन भी मत यूज करो। साबुन यूज करना है तो एलोवेरा का करो, सिंपल, जो जिस पे वैद्यवान लिखा हो। ये बात का बहुत ध्यान रखना है मैडम, कभी भी जो वैद्यवान कंपनी बनाती है ना प्रोडक्ट, उसके ऊपर कम से कम 10 लोगों की स्टैंप होती है अलग अलग। जैसे FSI की हो गई, GMP सर्टिफाइड हो गया, और बहुत सारी। तो वो क्या है कि बॉडी जो लोशन हमने बनाया बॉडी ग्लो के लिए, इसको साबुन की तरह यूज करना है। साबुन की तरह ये बॉडी को वॉश इसको लगा के कुछ देर रखना नहीं है। जैसे ना लड़कियों के गुप्त अंग हैं या अंडर आर्म्स हैं, अंडर थाइज हैं, उसके अंदर खारिश होती है। जैसे अब यहाँ पे कभी कुछ नहीं लगाता कोई नहीं लगाता, तो मैं कहता हूँ इसके साथ अपने अंडर आर्म्स को वॉश करो, आप फुल डे एनर्जी में रहोगे। मतलब यहाँ से जो एनर्जी है, भगवान जहाँ जहाँ भगवान ने बाल पैदा करे हैं बॉडी में, वहाँ वहाँ एनर्जी का स्रोत है। अच्छा, ये बात क्लियर है। और फिर उसके बाद हेयर, जो जिन लोगों को चिन हेयर हो जाते हैं लड़कियों को, उनके लिए भी बहुत गुड है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो स्किन ग्लो केयर, एक स्किन टोनर बनाया हमने, इसको डिप करना होता है फेस के ऊपर, कॉटन में। अब इन चीज़ों को जैसे आप सर्च करोगे www.vaidwan.com पे जा करके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर पिक्चर में दी गई हैं। तो ये ऐसे नहीं बनी जी चीज़ें, ना कि मामूली चीज़ें नहीं है ये। आम जैसे हम बाजार में जाते हैं, कोई भी क्रीम किसी ने दे दी तो ले ली, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट जो हैं ये सिर्फ रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं, वैद्य जी की रिकमेंडेशन से दिए जाते हैं, या फिर हमारे साथ जो लोग फोन टेलीफोनिकली बात करते हैं उनको दिए जाते हैं। जहाँ हमारे जो स्टोर्स खुले हुए हैं,
ओपन मार्केट में, वहां पे भी हमारे जो रिकमेंडेशन करते हैं वो वैध लोग करते हैं, तो तभी ये चीजें। अच्छा, ये डिप लगा के रात को सोना चाहिए? रात को सोना चाहिए, और सुबह आप देखेंगे चेहरे के ऊपर अलग ही ग्लो है। हाँ, एक मैं आपको छोटा सा टिप्स दे देता हूँ, जो मतलब हमने भी बहुत बार आजमाया है और लाखों लोगों पे आजमाया है। एक तो ग्लिसरीन, एक गुलाब जल और एक नींबू का रस, ये 3 चीजों को बराबर मात्रा में लीजिए और चेहरे पे डिप कर दीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं मैडम, इंस्टेंट उसका रिजल्ट आता है। इंस्टेंट। हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है काले काले धब्बे हो जाती हैं ना। हाँ, ब्लैक ब्लैक ऐसे। फायदा होगा इससे। वो देखना, आपने मान लो शादी में जाना है, फंक्शन जा रहे हो आप, 5,000 रुपए ब्यूटी पार्लर पे खर्च दिया, वो दाग खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने ये गुलाब जल, नींबू का रस और ये अपना ग्लिसरीन मिला करके लगा दिया, 5 मिनट लगाने के बाद उसको वॉश कर दीजिए और आप देखेंगे कि तुरंत गायब हो गया शीशे पे। ये सुभाष गोयल बोल रहा है तो ऐसे नहीं बोल रहा, जमाई हुई चीज है, आप करवा। हाँ, तो ये करना है। और जितना भी आप दूध से, कच्चे दूध से मुंह को धोगे, शरीर को, बॉडी को वॉश करोगे, उतने आप तंदुरुस्त रहोगे। ऐसे ही नहीं, पहले बुजुर्ग बोलते मतलब थे। कच्चे दूध से नहाने के बाद फिर पानी डाल सकते हैं? हाँ, पानी डाल सकते हैं। मतलब ऐसे ही रखना दूध को ऐसे रगड़ो, मसलो साबुन की तरह, उसके बाद अपना शावर लो। आपको लगेगा कि आज नहाए हैं जिंदगी में, आज तक नहाए ही नहीं थे, क्योंकि वो अपने पोर्स को खोल के गंदगी बाहर निकालता है दूध। तभी तो बुजुर्ग कहते थे पहले, जब कोई एक बात बताए, बॉम्बे में जो है ना पैकेट्स के दूध आते हैं, वो दूध यूज कर सकते हैं? हाँ। दूध कैसा भी हो, दूधो नहाओ पूतो फलो, क्यों कहते थे बुजुर्ग? हाँ, कभी कहते थे दारू पियो पकौड़े खाओ? इस बारे में भी क्यों वो लोग कहते थे? ये तो नहीं कहते थे दारू पियो पकौड़े खाओ, वो कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो। मतलब कहने का कि वो हमेशा दूध और पुत्र की ही आशीर्वाद देते थे कि वो दूध से नहाने का मतलब है एक कि दूध आपकी बॉडी को फ्रेश करता है। और आप साबुन तो लगा लोगे 100 रुपए का, 10 रुपए का दूध लेके डिप नहीं करते, तो वो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितना फायदा करती है। दूध वाला बॉडी पे कितने, मतलब रोज यूज करना चाहिए या कर सकते जब हैं, भी नहा रहे कर सकते हैं। नहीं, हफ्ते में 1 या 2 बार तो करो, आपको आदत पड़ेगी। आप देखना कि स्किन कितनी मुलायम है, आपको खुद ही अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। मतलब दूसरा कोई करे ना, उसके लिए एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है जी। बल्कि आप देखेंगे कि अगर बुजुर्ग लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या बड़ी उम्र के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। गोयल साहब, भी एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है, मेरी दोस्त है जिनकी उनकी बेटी की शादी हुई है, बहुत काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन उनके यहाँ बच्चे नहीं हुए हैं। तो कुछ बच्चेदानी में प्रॉब्लम होगी शायद, जब रसोली कहते हैं, जो वो हो गया होगा, तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? बहुत परेशान है, हो गया 7-8 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं अभी तक। इसमें ना एक्चुअली मैडम होता क्या है, 2-3 तरह की प्रॉब्लम होती है। जो लोग ना शादी के बाद वो प्लान नहीं करते बच्चे का, उसमें कोई ना कोई एंटी पिल्स वगैरह लेते हैं जी, तो उसके कारण जो प्रिकॉशन लेते हैं, फर्स्ट बच्चे में कभी भी, मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं प्रोग्राम, आज मैडम जी ने क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब हम चाहते हैं कि आप सबके लिए दुरुस्त होना चाहिए कि पहले बच्चे में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। पहला बच्चा होने के लिए ये लोग अभी नहीं चाहिए, बच्चा अभी नहीं चाहिए, ऐसे करके दवाइयाँ खाते रहते हैं। वो खाते रहते हैं, तो वो एक दिन वो दवाइयाँ जो हैं उनके साइड इफेक्ट, किसी को रसौली हो गई, जिसको फेब्राइड बोलते हैं, किसी की बच्चेदानी में रसौली हो जाती है, किसी की ना फिलोपिन ट्यूब्स वगैरह बंद हो जाती हैं। होते माइनर से प्रॉब्लम है, पर लेकिन जब वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, अब उनके हॉस्पिटल बड़े हैं, उनके खर्चे बड़े हैं, उनके लिए तो वही सब कुछ है, उन्हीं से लेना उन्होंने, तो वहाँ पे फिर वो उनको कोई ऑपरेशन बता देते हैं, कोई कुछ बता देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, जब बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो वैद ही होते थे, घर में बच्चा पैदा देखते थे। अब घर में मिडवाइफ थी, बच्चा पैदा करके चली जाती थी, पिता को पता भी नहीं होता था। वो कोलकाता बैठा है तो बच्चा इधर हो गया, गांव में, पंजाब में, तो पता ही नहीं होता था। तो वो मिडवाइफ ने काम करती थी और बड़ा इजी होता था। आजकल तो लड़कियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि हम देख रहे हैं जी, डॉक्टर के पास जाएंगी, वो कहेंगी कि बहुत पेनफुल है, हमसे नहीं होगा, आप ऑपरेशन ही कर दो। हाँ, खुद ही बहुत सारे लोग सिजेरियन में चले जाते हैं, खुद ही, तो जिससे कि आपका बहुत सारा नुकसान होने वाला है। ये बात आप समझ नहीं सकते। नेचुरल प्रोसेस नेचुरली होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे जो वैद्य हैं,
बहुत पुराने वैद्य जी हैं हमारे पास, जो पूरे देश में सिद्ध योग बनाने वाले 4-5 वैद्य हैं। उनमें से एक अपने पास है। मैं हर वीडियो में, हर प्रोग्राम में, हर शो में बताता रहता हूँ कि ऐसे जो वैद्य होते हैं बहुत कम होते हैं। हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं कि वो तंदुरुस्त जिएं और लंबा जिएं। वो प्रोडक्ट जब बनाते हैं ना जी, इस तरह का खास, जैसे कैंसर के मरीज का, इस तरह के किसी भी बीमारी का, तो उसमें उनका भाव जुड़ा होता है अपना, कि हमें लोगों की दुआएं भी मिले और पैसा तो चलो आता ही है, जब हम कुछ देंगे तो पैसा भी आएगा। क्या वैसे किसी के पाँव छू लो तो वो भी आशीर्वाद दे देता है, ये तो कुछ देना। तो मतलब कहने का कि उन्होंने फिर एक प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट है जी हमारा, 1992 से हम काम कर रहे हैं, तब से ही है वो। मतलब बच्चेदानी में रसौली हो जाए, बॉडी में कहीं भी गांठ पड़ जाए, कहीं भी गांठें हो जाती हैं, बॉडी में से, जिसको लिपोमा बोलते हैं, ऐसी उन्होंने बनाया। इसका नाम ही रखा फाइब्राइड एक्शन। फाइब्राइड पे एक्शन करता है ये। तो फाइब्राइड एक्शन जो है ये पीने की दवाई है, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही गाढ़ा कलर ये होता है लिक्विड। इसके 2 चम्मच मॉर्निंग देने हैं खाली पेट, और 2 चम्मच देने हैं रैंडम पेट 5 बजे। देखो शाम को खाली होता है पेट 4-5 बजे। मतलब खाना खाने के बाद कितना गैप होना चाहिए? इसका गैप होना चाहिए करीब करीब खाने से 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले, इसके बीच का होना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊं जी, जो ये समय होता है, अब जैसे बातों में बात निकल रही है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं साथ में टिप्स जरूर दे देता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं सुबह। वो मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। खाली पेट चाय पीते हैं, और जैसे इस दवाई को हमने दिया कि सुबह खाली पेट लेनी है और शाम को फिर 5 बजे लेनी है जब पेट खाली होता है। तो अब दोनों समय ये अमृत है, हम देते हैं, ये फायदा करता है। और हम क्या दोनों टाइम हम चाय पीते हैं, सुबह खाली पेट भी और शाम को 4-5 बजे फिर कहते हैं टी टाइम हो गया। ये कौन सा टाइम निकला है पता ही नहीं, भगवान को पता होगा कौन सा टी टाइम होता है। तो पहले तो ये T2V2 का टाइम होता था खेलने का, कि हॉकी ले लो, गेंद ले लो, बॉल ले लो, खेलने चलते हैं। अब ये टी टाइम हो गया। तो वो जो टाइम है वो हमें अंदर से जलाता है। और ये जो हम देते हैं ये अंदर से फाइब्राइड हो, गांठें हो, शरीर में लिपोमा हो, चाहे वो महिलाओं के शरीर में कोई किसी किस्म का रसौली है, चाहे पुरुषों के शरीर में कोई गांठ है। देखा मैंने, हेल्थ क्लब में देखती हूँ तो गांठें होती हैं पैरों में। वो उनको लेके साथ में जीते हैं, कि उनको बोला जाता है ये ऐसी रहेंगी, लेकिन कभी कभी वो गांठें कैंसर का रोग ले लेती हैं। तो ऐसे में मैं बता दूं कि ये जो फाइब्राइड एक्शन है, आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और ये GMP सर्टिफाइड है। हर जगह पे इसकी हम डिलीवरी दे देते हैं, क्योंकि कहीं भी इसको रोका नहीं जाता जी। ये बेस्ट प्रोडक्ट है जिन लोगों को बच्चेदानी में रसौली हो गई है, या जिन लोगों को कहते हैं 10-10 साल 20-20 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा। फालतू दवाइयां ही नहीं देते जी। देखो हमारे वैद्य जी ने क्या कमाल की चीज बनाकर पेश कर दी। देने वाला तो भगवान है, ग्रंथों से मिलती हैं, पर ये इसके साथ तो हमारा मतलब पूरी तरह रिस्पेक्ट जो है मार्केट में वैद्यमान कंपनी का, वो इन प्रोडक्टों ने बनाया। जैसे ये हम देते हैं फाइब्राइड का हो गया, और बहुत सारी चीजें जो मोटापा कम करने का हम देते हैं। वो भी आज तक ना मैडम हम सोचते थे कि मोटापा कम करने का कुछ नहीं आता, लेकिन जब ये प्रोडक्ट दिया तो लोगों का जो थैंक यू आता है, हाँ थैंक यू जरूर 3 महीने के बाद आता है। पहले तो थोड़ा बहुत झगड़ा ही चलता रहता है, गोल सब कम नहीं हो रहा, गोल सब थोड़ा लग रहा है, थोड़ा नहीं लग रहा। 3 महीने में उस पेशेंट का थैंक यू आ जाता है कि गुल साहब थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रोडक्ट। तो ये समय लगता है इन चीज़ों को, लेकिन हो जाती हैं ये चीज़ें। एक सवाल मुझे अपनी तरफ से पूछना है। कुछ बहुत सारे लोग मेरे सहेलियां हैं वो जो करवा के भी आई हैं और लिपोसक्शन करवाते हैं, वो इज इट सेफ फॉर बॉडी? इन चीज़ों का मैं बता दूं मैडम, हाँ, साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। नहीं है। अब जैसे ना कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करके बैठ जाता है कि ये मुझे खाएगी नहीं, निकल जाएगी, वो खा के तो जाएगी। हाँ। तो ये ऐसा नहीं होता, जिस चीज़ का साइड इफेक्ट है वो है ही है।